Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रह्म समाज है। इससे पहले हमने यंग बंगाल आंदोलन डिस्कस किया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम आज ब्रह्म समाज डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रह्म समाज, अगर ब्रह्म समाज की हम बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारी कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। 1828 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 का भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो ऐसा मानना है कि राजा राम मोहन राय जो थे, उन्हें आधुनिक भारत का, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इन्होंने 22 मई से 1772 से 27 सितंबर 1833 तक का इनका समय रहा था, जो इन्होंने ये ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और इन्हें सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है। इन्होंने भारतीय भाषा प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये राजा राम मोहन राय थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, भारतीय भाषा प्रेस के प्रवर्तक भी रहे हैं और जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट है, इन्होंने देखो इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजों में स्टडी की, मतलब पढ़ाई की। और अगर हम बात करें इन्होंने अध्ययन कौन कौन सी लैंग्वेजों क्या है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने अध्ययन तो फारसी हो गई, अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई, बंगाली हो गई, फ्रेंच हो गई, ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, जर्मनी हो गई और हिब्रू जैसी कुछ क्लासिक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। लेकिन अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करेंगे तो इन्होंने फारसी, अरबी, संस्कृत और बंगाली, मतलब इन 4 लैंग्वेजों में इन्होंने क्या था, अपनी एजुकेशन ली थी। और बाकी अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये करीब यहाँ पे दिखा रखी हैं 6, 7, 8 लैंग्वेजें हैं जिसमें इन्होंने गहन अध्ययन किया था। उसके बाद में आ जाता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन्होंने किन किन लैंग्वेजों में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी या एजुकेशन ली थी, तो हम बात करेंगे फारसी, अरबी, संस्कृत और बंगाली। और अगर ये पूछा जाए कि गहन अध्ययन इन्होंने किन किन लैंग्वेजों का गहन अध्ययन किया, तो यहाँ पे आप ये लैंग्वेजें जो दी हैं, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन, जर्मनी और हिब्रू जैसी जो क्लासिक भाषाएं हैं, इनका गहन अध्ययन किया था। ये आपका आंसर होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। उसके बाद में आ जाएगा, इन्होंने महान विद्वानों के कार्य, इन्होंने जो है महान विद्वान जो रहे हैं उनके कार्यों का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया, बहुत ही डीपली अध्ययन किया और एक स्वतंत्र विचारक के रूप में खुद को विकसित किया। मतलब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो थे महान विद्वान जो रहे थे उनका अध्ययन किया। उसके बाद उनके जो विचार थे, उन विचारों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कुछ अपनी प्रिंसिपल्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग चले और समाज को चलाने की कोशिश की। इसी को क्या है, स्वतंत्र विचारक के रूप में विकसित हुए। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे बात आ रही है राजा राम मोहन राय। ये जो थे राजा राम मोहन राय, मतलब कई जगह गए, कई जगह रहे। तो 1803 में मुर्शिदाबाद से चले गए और वहाँ एक अरबी प्रस्तावना के साथ एक इन्होंने फारसी ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक क्या था, तौफात उल मुवाहिदीन था, जो एकेश्वरवादियों को उपहार, मतलब इसका जो अगर हम मतलब निकालेंगे, अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो क्या था इसका, कि एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एकेश्वरवादियों के उपहार की क्या बात है, इसमें कहा गया है आत्मा या स्वर्ग नरक के अस्तित्व की बात मानने वालों को इसलिए भी क्षमा किया जा सकता है क्योंकि
इसमें लोगों की भलाई है। मरने के बाद दंड के भय से लोग बुरे काम करने से परहेज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बागों में ये डर रहता है कि मरने के बाद मुझे नरक में सज़ा मिलेगी या मुझे दंडित किया जाएगा। तो ऐसे कुछ विचार थे जो इस बुक में इन्होंने उल्लेखित किए। उसके बाद में ये भी कहा कि जो मानव है, जो इंसान है, वो एक प्राकृतिक रूप से जन्मा व्यक्ति है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी बुक में कही थी, जिसका तौफायदुल मुवाहिदीन, जिसे हम एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। इस पुस्तक का मेन एम क्या था? इस पुस्तिका की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें धर्म की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को नकार दिया गया था। तो धर्म की देवी है, उत्पत्ति के सिद्धांत को नकार दिया गया था। मनुष्य जो है जन्म से ही, मतलब प्रकृति से ही सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहना है। एक दूसरे पर निर्भरता के कारण मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह एक दूसरे के विचारों और ज़रूरतों को समझे, मदद करे। संपत्ति का अधिकार उपयोग ऐसा हो कि कोई किसी का उत्पीड़न ना करे, मतलब कोई किसी का उत्पीड़न संपत्ति, पैसे, धन के लिए ना करे। ठीक है। और ऐसा माना गया है कि मनुष्य क्या है, एक प्राकृतिक सामाजिक प्राणी जन्म से ही होता है। तो ये इनकी इस पुस्तक में बताया गया है, जो इन्होंने ये किताब लिखी। उसके बाद में आ जाते हैं कि 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता बस गए। अब 1814 में ये क्या हुआ, कलकत्ता जाके बस गए। 1814 में कलकत्ता चले गए। उसके बाद क्या था कि 1815 में वहाँ आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों का स्वतंत्र चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक संघ था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जो थे 1814 में कलकत्ता चले गए, वहाँ जाके बस गए और वहाँ पे उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा। देखो जो मैंने रेड पेन से लिख रखा है, अलग से ये कलर से लिख रखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1815 में वहाँ आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब की? 1815 में। ठीक है। और कलकत्ता कब चले गए? ये 1814 में। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें। 1814 में ये कलकत्ता चले गए और 1815 में इन्होंने वहाँ पे आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका जो कार्य क्या था, धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषय की स्वतंत्र चर्चा पे बढ़ावा देने के लिए एक संघ बनाया। क्या बनाया? एक संघ बनाया था, जो क्या है, स्वतंत्र रूप से चर्चा करेगी। किस पे? धार्मिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, संस्कृत साहित्य के संबंध में राजा राम मोहन राय उपनिषदों के एकेश्वरवादी सिद्धांतों की पवित्रता से प्रभावित थे। यहाँ पे कहा जा रहा है एकेश्वरवादी जो सिद्धांतों की पवित्रता थी, उससे काफ़ी, उपनिषदों के जो एकेश्वरवादी सिद्धांतों की पवित्रता थी, उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनका जो है प्रकाशन एवं साहित्यिक कार्य की बात की जा रही है कि क्या क्या प्रकाशन हुआ, क्या क्या साहित्यिक इनके कार्य रहे, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो वेदांत जो रहा है, इनने 1815 में प्रकाशित हुआ है। ईशोपनिषद 1814 में, कठोपनिषद 1817 में, मुंडूकोपनिषद 1819 में, द प्रिंस पेरस ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में। संवाद कौमुदी जो है एक बंगाली समाचार पत्र है इनका, जो 1821 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है मिरात उल अकबर, फारसी पत्रिका है। मिरात उल अकबर जो है एक फारसी पत्रिका है जो 1822 में प्रकाशित की गई थी। फिर आ जाता है आपका बंगाली व्याकरण 1826 है। फिर ब्रह्मोपासना जो है, ब्रह्मोपासना 1828 है। फिर ब्रह्म संगीत जो है 1829 और द यूनिवर्सल
रिलीजन 1829 में प्रकाशित किया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट आपके ये मैंने लिख रखे हैं, देखिए, ठीक है, अलग कलर है बिल्कुल। यहाँ से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग किया। जो 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने, एक डेविड हेयर थे, उनका क्या था, स्थापना में इस जो हिंदू कॉलेज है इसमें सहयोग किया, जिसे 1856 में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण करने के बाद इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, उसी का जो नाम है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, जो गवर्नमेंट के अधिग्रहण करने के बाद बदल दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहना है राजा राम मोहन राय ने 1823 में कलकत्ता में एक यूनिटेरियम मिशन स्थापित करने में विलियम एडम की मदद की। यहाँ पे इन्होंने एक यूनिटेरियम मिशन था जिसमें विलियम एडम की मदद की थी इन्होंने, मतलब उस यूनिटेरियम मिशन को स्थापित करने के लिए इन्होंने एडम स्मिथ की मदद की थी। अब ये यूनिटेरियम मिशन था क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूनिटेरियम मिशन से क्या चीज है, एक व्यक्ति विशेष रूप से एक ईसाई जो भगवान की एकता का दावा करता है। यहां कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति विशेष रूप से जो एक ईसाई जो भगवान की एकता का दावा करता है और ट्रिनिटी के सिद्धांत को अस्वीकार करता है, और ट्रिनिटी के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। तो ट्रिनिटी का सिद्धांत क्या है, ट्रिनिटी का ईसाई सिद्धांत यह मानता है कि ईश्वर एक है। तो ट्रिनिटी का जो ईसाई सिद्धांत है वो यह मानता है कि ईश्वर एक है, लेकिन ये तीन व्यक्तियों में समाहित है, मतलब तीन व्यक्तियों से सह संबंध है। ये कहा जा रहा है कौन कौन व्यक्तियों से, पिता, पुत्र, मसीह, पवित्र आत्मा, अर्थात इसका मतलब क्या है, तीन दिव्य व्यक्तियों में समाहित ईश्वर, तीन दिव्य व्यक्तियों में समाहित ईश्वर। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि देखो यूनिटेरियम मिशन जो है राजा राम मोहन राय ने 1823 में कलकत्ता में विलियम एडम की मदद की थी यूनिटेरियम मिशन स्थापित करने में। यूनिटेरियम मिशन का क्या तात्पर्य था, ये एक व्यक्ति विशेष रूप से एक ईसाई जो भगवान की एकता का दावा करता है और ट्रिनिटी के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। ट्रिनिटी का सिद्धांत क्या था, ट्रिनिटी का सिद्धांत जो है कहता है कि यह मानता है कि ईश्वर एक है, लेकिन ये तीन व्यक्तियों से सहसंबंध, तीन व्यक्तियों से संबंध, पिता, पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि तीन दिव्य व्यक्तियों से सहसंबंध एक ईश्वर, मतलब तीन दिव्य व्यक्तियों से सहसंबंध एक ईश्वर की बात की जा रही है। तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में गए राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मणिकल मैगजीन में लिखा कि किसी भी रूप से ईसाई धर्म का ट्रिनिटी का मतलब है त्रिमूर्ति का सिद्धांत हिंदू बहुवाद से बेहतर नहीं है। तो इन्होंने जो ये कहा कि ट्रिनिटी की त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है वो हिंदू बहुवाद से बेहतर नहीं है, किसी भी कीमत में हिंदू बहुवाद से बेहतर नहीं है। इसने रूढ़िवादी ईसाइयों समुदाय के बीच बड़े बात को जन्म दिया था। ठीक है, जो इन्होंने कहा, इसने क्या करा कि जो रूढ़िवादी ईसाई थे उनके समुदाय के बीच एक बहुत बड़े वाद को जन्म दिया था। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 1825 में इन्होंने उपनिषदों के एकेश्वरवादी सिद्धांत के शिक्षण के लिए वेदांत कॉलेज भी खोला। ये देखो इंपॉर्टेंट है ये भी कि वेदांत कॉलेज कब खोला गया, तो हम कहेंगे 1825 में खोला गया था। और किस उद्देश्य के लिए खोला गया था, तो यह कहा जा रहा है इन्होंने उपनिषदों के स्वतंत्रवादी सिद्धांतों के शिक्षण के लिए वेदांत कॉलेज खोला था। तो
आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। बाकी इसका आगे का जो है टॉपिक हमारा रह गया है आगे का, कि ब्रह्म समाज की स्थापना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.